हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपसे मैंने बेसिक्स से रूबरू करा दिया था, लेकिन एक बताने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ और बेसिक बताना है, लेकिन जो थोड़ा इसके बगैर काम नहीं चलेगा वो और थोड़ा बताना, बस थोड़ा सा एक रह गई थी कॉम्पैक्ट फंक्शंस। कॉम्पैक्ट फंक्शन किसे कहते हैं? कॉम्पैक्ट फंक्शन का मतलब है जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, है ना, और जी एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, और आपसे कहा गया है जी एक्स, एक ये फंक्शन हो गया, इसका एफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका फंक्शन का जी एक्स इक्वल टू ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, देखिए एफ, अब यहां क्या करते थे पहले, जैसे आपसे कहा गया हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और आपसे कहा गया हो x इक्वल टू 4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते थे, f की जगह यहां 4 रख दिया और इधर ही 4 रख दिया, तो f4 और इधर 4 क्यू, तो f4 इक्वल टू कितना आया 64। ऐसे ही यहां क्या करेंगे, fx में gx का जब फंक्शन ने वैल्यू रखा है तो क्या करेंगे, x या gx रख देंगे। क्या करेंगे, x की जगह gx, तो f x ये क्या रख रहे हैं हम gx इक्वल टू, यहां x ये भी क्या रख देंगे gx का होल स्क्वायर। तो आप इधर से देखिए, हमें पता है gx की वैल्यू कितनी है sin x, तो f gx इक्वल टू sin x का होल स्क्वायर, तो f gx की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, sin स्क्वायर x, कितनी आ गई sin स्क्वायर x। एक भी चीज आपको ज्ञात करनी है, थोड़ा बेसिक्स इतना ही बताना था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब डायरेक्टली अपनी चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। हम आपको ज्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं कि टाइम कम है, ज्यादा बताएंगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा। चलिए एक्सरसाइज की ओर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 5.1 आप निकाल लीजिए अपनी बुक में और उससे प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि फलन, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस के 3 और x इक्वल टू 5 पर सतत है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। किस किस पर, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस के 3 और x इक्वल टू 5 पर ये ज्ञात करना है आपको, सॉरी ये सिद्ध करना है, ये प्रूव दैट करना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्या ये फलन सतत है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आया। आपको x इक्वल टू 0 माइनस 3 5 पर यह ज्ञात करना है कि दिया हुआ फलन सतत है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। अच्छा समझ लिया, ये ज्ञात करना, ये सिद्ध करना है कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है वो इन मानों पर है या नहीं। अच्छा सबसे पहले हमने बताया क्वेश्चन को स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको प्रत्येक लेक्चर में बोलते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं आपको किस अनुसार करना है, मैंने आपको बताया था LHL लेना है, RHL लेना है और आपको लेना है फंक्शन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ही ले लेते हैं। तो fx इक्वल टू 5x माइनस के 3, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ही निकालें, किसकी, फंक्शन की। तो f0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, तो f0 इक्वल टू 5 इंटू 0 0 माइनस के 3, तो f0 इक्वल टू माइनस के 3। इतना समझ में आया। पहले क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL इक्वल टू, LHL इक्वल टू क्या करेंगे, LHS के लिए क्या करेंगे, फंक्शन fx इक्वल टू, पहले फंक्शन नोट करेंगे 5x माइनस के 3, क्या करेंगे 5x माइनस के 3। तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू, हमने क्या बताया था, जो मान रखा था वो उसका मान कितना रखा था 1.99, तो यहां क्या है x लिखेंगे, फंक्शन fx इक्वल टू 0 पर, तो क्या करेंगे fx x टेंस टू 0 5x माइनस के 3। LHL के क्या करेंगे, जीरो नेगेटिव, क्या करेंगे जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से थोड़ा कम,
क्या कम, 0 से थोड़ा कम, तो इक्वल टू 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, x बराबर 0 पर एल एच एल, एफ फंक्शन ले लिया, यहां भी इस हिसाब एफ फंक्शन ले लिया, x बराबर 0 पर क्या, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां इसे क्लीन कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब दूसरे तरीके से, एक तो तरीका वो हो गया, दूसरे तरीके से क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, लिमिट क्या होगी हमारी, तब 0 क्या होगी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो भाई x बराबर 0 पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू, सॉरी, तब जो लिमिट होगी x इक्वल टू क्या होगी, 0 माइनस के h, क्या होगी, 0 माइनस के h, यहां क्या होगा, h टेंस टू 0, क्या होगा, h टेंस टू 0। अब x इक्वल टू आप 0 माइनस h न करना चाहें तो आप यहां 0 नेगेटिव भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 0 नेगेटिव, जहां इसका मतलब x वही रहेगा, कितना, 0 की ओर अप्रोचेज, इसका क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं x अप्रोचेज 0, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0 माइनस h करके कर रहे हैं, ठीक, यानी कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो, 0 माइनस के h, थोड़ी सी कम, यानी 0 से थोड़ी सी कम, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करके बताया था, यानी कि जैसे 2 से 1.999, वैसे यहाँ 0 से थोड़ी कम, और h का यहाँ मतलब क्या है, 0। चलिए रखते हैं फंक्शन 0 माइनस के h, फंक्शन में रखेंगे, अब x इक्वल टू मान है फंक्शन में रखेंगे, f इक्वल टू 0 माइनस के h, 5 0 माइनस के h माइनस के 3, तो अब इसे अंदर करेंगे, 5 इंटू 0, यहाँ सॉरी h टेंस टू 0 भी साथ में चलेगा, ऐसे ही फंक्शन 0 माइनस के h, h टेंस टू 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस के 5h माइनस 3, तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, 0 माइनस के h, यहाँ h टेंस टू, सॉरी यहां से नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, h टेंस टू लिमिट लगानी थी ना, ऐसे नहीं है, सॉरी यहां से मिस्टेक, f 0 माइनस के h, तो लिमिट पहले यहां लिखना था, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखनी चाहिए था, लिमिट h टेंस टू, हमारी जो लिमिट वो कहां से, h अप्रोच 0 और 5, अब यहां फंक्शन लेना था 0 माइनस के h माइनस 3, अब सही है, x इक्वल टू 0 पर LHL, तब x का 0 से थोड़ा कम, h टेंस टू 0, 0 माइनस के h, लिमिट h अप्रोच या h टेंस टू 0, 5 0 माइनस के h माइनस 3, तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, इधर नहीं, इधर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो लिमिट इससे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 5 इंटू 0, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 5 इंटू h माइनस 3, तो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट, अब क्या करें, अब लिमिट आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं डायरेक्ट, अब नीचे यहां लिख देंगे लिमिट लेने पर, क्या क्या लिख देंगे, लिमिट लेने पर, लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0, यहां तो कहीं h है ही नहीं, 0 माइनस के 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 0 माइनस के 5, h का मान कितना, 0, तो ये भी कितना हो गया, 0 माइनस के 3, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के 3, कितनी आई, माइनस के 3, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, क्या करेंगे, इसे इधर लिख लेते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा 0 बढ़ा, x मान कितना हो, 0 प्लस के h, जहां h टेंस टू 0, क्या हुआ, h टेंस टू 0, तो फिर फंक्शन में हम पुट करेंगे, जिससे फंक्शन हमारा है f, कहां है, फंक्शन है fx इक्वल टू 5x, कितना 5x माइनस 3, तो f x ये क्या रखें, 0 प्लस के h
इक्वल टू 5 लिमिट h टेंस टू 0 5x माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह भी रखना था ना यहाँ 0 प्लस के h माइनस 3। तो लिमिट क्या करना है, लिमिट 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू h माइनस 3। तो जब लिमिट लेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 3 तो इक्वल टू 5 इंटू 0 0। तो इसका आंसर भी आया माइनस के 3। तो हमारे जो एल एच एल आई वो भी -3, आर एच एल आई वो भी -3 और जो फंक्शन की वैल्यू आई वो भी -3। तो अब हम क्या लिख सकते हैं नीचे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। नीचे लिख सकते हैं हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या लिख सकते हैं अतः दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। क्या लिख सकते हैं, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। हैंस x इक्वल टू द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 0 कॉमा लगा के x इक्वल टू 0 फंक्शन इज गिवन फंक्शन है x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, यानी दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है वो मान लिया। अब किस किस करना है, x बराबर 0 -3 5। ये जो दो पार्ट हैं वो आपको, चलो एक और करा दूंगा, x इक्वल टू -3। तो आपको क्या करना, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, सबसे पहले क्या करनी, फंक्शन की वैल्यू चेक, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया थोड़ा सा कम मतलब जैसे 2 में से 1.999 थोड़ा ही तो कम हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा के लिए 2.0001। समझ में आया? यही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, आप इसे नोट कीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ऐसे ही x बराबर -3 पर और करेंगे, बाकी आपको x इक्वल टू 5 को आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आसानी से। देखिए x बराबर -3 पर सबसे पहले क्या करें, फंक्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या f x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, -3 इक्वल टू तो 5 इंटू x या क्या करना वैल्यू पुट, तो -3 और यहाँ भी -3, बस वैल्यू तो पुट करनी है। तो f -3 इक्वल टू 5 3 या 15 तो -15 -3 तो f -3 इक्वल टू -18। ठीक है, ये हमने कर लिया फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देंगे x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो जो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट -3 लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू -3, इसमें से थोड़ा सा कम -h, और जहां क्या है h टेंस टू 0, h का मतलब क्या है 0। तो फिर इसे फंक्शन में पुट कीजिए, f x ये पुट कीजिए -3 -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट हमारी कहां जा रही है, h टेंस टू 0। फंक्शन कितना है 5x -3 फंक्शन f 3 - kh इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए, सॉरी यहां भी मिस्टेक कर दी, x ये क्या रखना था -3 और -h और -h। अब इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 - 3 -15 -5h माइनस यहाँ 3 है, कितना है -3, तो -3 लिमिट h टेंस टू 0 है, इधर चलता ही रहेगा। अब इसे लिमिट जब लेंगे तो -15
माइनस के 5 इंटू एच का मान 0 और माइनस के 3, तो इसका भी मान कितना है माइनस के 15 और माइनस के 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस के 18 कितना है माइनस के 18। अब चलते हैं आर एच एल की ओर। x बराबर 0 पर लिखेंगे आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट होगी वो कितनी, x इक्वल टू 0 सॉरी -3 है ना, -3 पर x इक्वल टू -3 + 4 यानी -3 से थोड़ा ज्यादा, जहां h क्या मेरी h टेंस टू 0, तो इसे रखेंगे फंक्शन f माइनस के 3 + x फंक्शन में रखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में रखेंगे क्या है 5x की वैल्यू क्या है -3 + h -3, तो इसे सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू -3 प्लस 5 इंटू h माइनस के -3, ये अलग है, क्या है -3 अलग। तो यहां क्या करेंगे 5 और 3 15 हो गया, और लिमिट भी ले लेंगे साथ में, तो 5 और 3 -15, और जब प्लस 5 इंटू एच का मान 0, एच कहां पहुंच रही है हमारी लिमिट 0 पे -3, तो माइनस के 15 और माइनस के 3 तो माइनस के 18, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू -18, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -18 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी -18। तो अब दिया हुआ फंक्शन कैसा है, दिया हुआ फंक्शन सतत है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एफ एक्स, अतः दिया हुआ फलन x बराबर -3 पर सतत है। नीचे क्या लगते हैं x इक्वल टू 3, द गेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया। एक क्वेश्चन जो रह गया x इक्वल टू -5 पर, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने पहले वाला नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये भी करा दीजिए, पार्ट फर्स्ट है तो हम कराना है x बराबर 5 पे। देखिए फर्स्ट स्टेप तो कॉमन रहना है, कौन सा वाला कि फंक्शन में वैल्यू रख के उसका मान निकालना है, ये वाला fx, इसमें fx इक्वल टू 5x माइनस के 3, चाहे ये टाइप नंबर सेकंड से आप कर सकते हैं, टाइप नंबर सेकंड है ये, और सेकंड में भी एक और तरीका बता दूंगा, 3 तरीके से बता दूंगा। एक आपको बता दिया a माइनस एच या x माइनस एच करके लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू को मतलब एक्चुअली में x अप्रोचेज यानी वहां पहुंच रहा है, लेकिन क्या करते हैं फिर हम x जैसे x 0 का मतलब 0 नेगेटिव जब लेंगे तो 0 नेगेटिव का मतलब की वजह से समझिए ये ग्राफ है आपका, यहां 0 है, तो 0 से कम थोड़ा कम कितना हुआ माइनस के 0 पॉइंट मतलब होगा 9999 इतना ही तो होगा। ऐसे 0 से बड़े के लिए क्या होगा 0.00001, तो क्या करते हैं फिर इसे x इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जैसे यहां होगा माइनस के 1 और यहां होगा प्लस के 1, ऐसा ही होगा ना। तो इसे करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा माइनस के माइनस के 9999 थोड़ा कम लेने के लिए, और ज्यादा लेने के लिए क्या करते हैं 1 से थोड़ा बड़ा लेने के लिए तो 0.0001, समझ में आया आपके। थोड़ा बड़ा लेने फिर इसे क्या करते हैं अप्रोचेज का मतलब वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इसे क्या मान लेते वही x इक्वल टू 0, बाई अप्रोच 3 का मतलब है बाई पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बाई से थोड़ा बड़ा तो 3.0001, तो फिर इसे क्या करते हैं बाई इक्वल टू 3 एक्चुअली उसे मान लेते हैं, है ना। होता नहीं उससे थोड़ा बड़ा तो उसे फिर मान ही लेते हैं। तो ये आपको करना है। आपको फर्स्ट स्टेप तो कॉमन रखना है, फर्स्ट तो सब में कॉमन ही होता है ना। फर्स्ट देखिए अभी फंक्शन आपको इस तरीके के मिल रहे हैं कि x बराबर 0 हो फिर भी -3 हो, ये भी उससे थोड़ा बड़ा के लिए अभी समझाएंगे। चलिए पहले इसे दूसरे तरीके से कराते हैं। फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, फर्स्ट स्टेप इसमें भी कॉमन है। वैल्यू रखिए x इक्वल टू 5, तो रखिए x इक्वल टू x या 5 रख दीजिए बस, 5 इंटू 5 माइनस के 3, तो फंक्शन 5 माइनस के 3, तो f 5 25 माइनस के 3 तो कितना हुआ 22,
इतना तो सेम है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई भी तरीके से करें आपको करना ही करना है ना। मतलब मेनली दो तरीके, लेकिन इस तरीके वाले टाइप वाले क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं एक तरीके से, वो अभी बताऊंगा इसके बाद। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 मतलब 5 से थोड़ा कम, क्या मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का x अप्रोचेस 5 माइनस का मतलब 5 से थोड़ा कम, यहां फंक्शन, यहां क्या आएगा हमारा फंक्शन, मतलब 5 से थोड़ा कम तो कितना 4.9999, थोड़ा कम, बिल्कुल थोड़ा कम, मानी x अप्रोचेज। तो क्या करते हैं यहाँ x अप्रोचेज 5, तो यहां लिखेंगे लिमिट फंक्शन हमारा कितना है x अप्रोचेज 5, फंक्शन f कितना है, जब x से थोड़ा छोटा, चाहे थोड़ा कम हो चाहे थोड़ा ज्यादा, तब फंक्शन हमारा कितना रहेगा, इतना ही 5x माइनस के 3। तो थोड़ा कम का मतलब 4.999, लेकिन हम क्या करते हैं हम 5 ही ले लेते हैं, कितना 5, तो लिमिट जब यहां रखेंगे 5 इंटू 5 माइनस के 3 इक्वल टू, क्या करते हैं हमें आपको बताया थोड़ा कम होता है, लेकिन क्या करते हैं भरोसे हम 5 ही ले लेते, उतना ही मान लेते, 5 5 या 25 माइनस के 3, तो यहां कितना आया इक्वल टू 23। ऐसे ही x बराबर 5 पर राइट हैंड लिमिट, x बराबर 5 का राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से कितना है थोड़ा ज्यादा मतलब कितना 5.0001, 5 से थोड़ा, यहां 5 होगा ना, ऐसे ऐसे -1 -2 -3 -4, ये हो गया मेरा -5, ऐसे यहां 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया। और x राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा, या लिमिट ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, मतलब 5 पे प्लस, और फंक्शन 5 प्लस का मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या होगा, वो तो या तो यही तो होगा थोड़ा ज्यादा यहाँ, और 5 से थोड़ा कम यहाँ होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कम 5.001 है ना, थोड़ा ज्यादा बिल्कुल थोड़ा, मतलब बिल्कुल अप्रोचिंग 5, मतलब 5 पर पहुंच रहा है, तो 5 पहुंच का मतलब क्या है 5 से थोड़ा ज्यादा 0, ये बिल्कुल नजदीक होगा। तो हम क्या करते हैं फिर उसे, हम इसकी जगह x, मतलब चिन्ह तो यही रहेगा, लेकिन हम जब हम मान रखते हैं तो x इक्वल टू 5 ही मान लेते हैं, कितना 5, लेकिन यहाँ जो अप्रोचेज का मतलब हमें ये इससे ये पता से होता है क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं है, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा, प्लस है तो थोड़ा ज्यादा, माइनस है तो थोड़ा कम, ऐसे ही एफएक्स। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5f(x) फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस के 3, तो लिमिट अब यहां लिमिट डायरेक्टली लिमिट खोल देंगे, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लिमिट x टेंड्स टू 5x माइनस के 3, तो क्या इक्वल टू कितना है 5 इंटू 5, मैंने क्या बताया पॉजिटिव का मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम कितना मान लेते हैं, वही 5 ही मान लेते हैं। रियली में क्या होता है अप्रोच उस पर पहुंच रहा है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा का मतलब हम उसे 5 ही मान लेते हैं, माइनस के 3, तो 5 5 या 25 माइनस के 3, तो कितना होगा 22। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप जिस तरीके से बताएंगे हम आप उसको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x इक्वल टू 3 पर fx इक्वल टू 2x² माइनस 1 के सापेता, यानी आपको x बराबर 3 पर यह ज्ञात करना है, जो फलन लिखा है fx इक्वल टू 2x² माइनस के 1, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी कि यह फलन सतत है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहता है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, fx, ये तो क्वेश्चन लिखा है ऊपर, इक्वल टू 2x² माइनस के 1।
2x² माइनस के 1, यानी कि इसमें फंक्शन की वैल्यू का मान, फंक्शन में वैल्यू रखनी है और उसका मान निकालना है। x इक्वल टू 3 पर देखिए 2 इंटू 3 माइनस के 1, तो f3 इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस के 1, तो f3 इक्वल टू 5। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब हमें LHL पे पहुंचना है, LHL और RHL। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, जब हमारा बहुपद फलन हो, जब एक ही वैल्यू दी हो, कितनी, एक ही, मतलब फंक्शन एक ही दिया हो, चाहे मतलब चाहे LHL की और RHL की दोनों के लिए जब एक फंक्शन दिया हो, तब क्या करते हैं, चाहे एक फंक्शन ले लें। देखिए थोड़ा ज्यादा के लिए जाएंगे तब भी यही फंक्शन है, और कम के लिए आएंगे जब निगेटिव के लिए, यानी कि 3 से थोड़े कम, 3 निगेटिव के लिए आएंगे तो भी हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा, और जब 3 पॉजिटिव के लिए जाएंगे तो भी एक यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारी fx की वैल्यू निकल के आती है उसको इससे मिला लेते हैं, एक निकाल लेते हैं, LH निकाल लीजिए चाहे RHL निकाल लीजिए, और उसकी जो वैल्यू है उसे फंक्शन से मिला दीजिए। fx की वैल्यू या जो भी निकाला LHL या RHL, उससे यदि मैच हो जाती है तो हमारा फलन सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, एक ही निकालेंगे, दोनों नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जब सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हो, चाहे ज्यादा के लिए चाहे कम के लिए, x अप्रोचेज 3 प्लस के लिए 3 नेगेटिव के लिए, है ना, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चाहे राइट हैंड लिमिट के लिए, जब एक ही फंक्शन हम लेते हैं तो क्या करते हैं, एक को ही निकाल के और इससे फंक्शन से मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें हम LHL निकाल रहे हैं, RHL नहीं निकालेंगे, और फंक्शन से मैच करके आपको बता रहे हैं एक तरीका, है ना। आप दोनों करना चाहें बहुत अच्छी बात है। तो LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन कितना है हमारा, 2 फंक्शन की वैल्यू यहां से 2x² माइनस के 1, तो लिमिट, अब x नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, 3 से थोड़ा कम 2.999, तो उसके लिए हमने क्या बताया, तो 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इक्वल टू ही मान ले, होता नहीं है लेकिन मान लेते, थोड़ा कम होता ना, बिल्कुल थोड़ा सा। सो क्या करते हैं, तो उसी को x अप्रोचेज 3 को हम 3 मान लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज 3 जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा 2 जब लिमिट लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, x या 3 रखेंगे, 3² माइनस के 1, 3 या 9, 2 या 18 माइनस के 1, 18 माइनस के 1, 3 या 9, 9 2 या 18 माइनस के 1, तो 17, यानी x बराबर कितना है 17, और यहां कितना है 5, तो x बराबर 3 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। एक मिस्टेक कर दी, सतत है। क्यों है कि यहाँ 2x² माइनस के 1 होगा ना, 2x² माइनस के 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 9, तो यहाँ 3 या 9 2 या 18 माइनस के 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाए 17, और fx इक्वल टू LHL हो जाएगा, और x तो हम नीचे लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू 3, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या x बराबर 3 पर दिया हुआ फलन या दिया हुआ फलन सतत है, x बराबर 3 पर दिया हुआ फलन सतत है, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं, जो पहले बताया था तरीका उससे भी कर सकते हैं, आपको 3 तरीके बता दिए। अब आप आसानी से किसी को भी कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं जो आपको रटनी है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं करना कैसे, वो कैसे की बात जब टाइम मिलेगा तब बाद में। अभी क्या करना है, उसमें एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कैसे, लेकिन ये चीज पूछेगा इसका ये क्या होता है। तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, बहुपद फलन हमेशा सतत फलन होता है। कैसा, एक नोट में लिख लीजिए, बहुपद फलन सतत फलन होता है। ये हमने आपको बता दिया, आपको ही रट लेना है कैसे, ये बात बाद में। बहुपद फलन सतत फलन होता है,
बहुपद फलन सतत फलन होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की ओर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित फलनों की सत्यता ज्ञात कीजिए। सत्य, इसका मतलब फलन सत्य है, मतलब इसका मतलब ये है फलन सतत है या फिर असतत है। तो पहला है fx इक्वल टू x माइनस के 5। x माइनस के 5 ये एक बहुपद है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पद और दो पद। तो हमने ऊपर ही लिखा दिया बहुपद फलन, इसीलिए पहले लिखा दी बहुपद फलन एक सतत फलन होता है। ठीक है, बहुपद फलन एक सतत फलन होता है, इसके नीचे लिख दीजिएगा। इसका थर्ड का ए, थर्ड का बी क्या है? fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस के 5, जहां x इक्वल टू नॉट 5। तो ये फलन नहीं है ना। अब ये कैसे पता चला फलन नहीं है? x का वैल्यू 5 नहीं है, कितना? 5। तो 1 अपॉन x माइनस के 5 ये फलन नहीं है। ठीक है, ऐसे सी इसे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम ना, इसे हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये फलन नहीं है, ये किसके रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25, x प्लस के 5, x इक्वल टू नॉट माइनस के 5। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यदि ये फलन हमारा बन जाता है तो ये सतत है, फलन सतत होता है। यदि फलन नहीं बनता तो ये नहीं सतत। fx इक्वल टू हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, बताइए? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस के 5 और एक्स माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस के 5। तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल, इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 ये फलन बन गया। तो फलन कब, सॉरी ये एक बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद। यहाँ भी ये बहुपद नहीं है, यहाँ एक बहुपद नहीं था, यहाँ एक बहुपद बन गया। तो बहुपद एक सतत फलन होता है, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं कि बहुपद एक सतत फलन होता है। कैसा होता है? बहुपद एक सतत फलन होता है। तो ये भी हमारा सतत फलन हो गया। ऐसे ही डी है, डी fx इक्वल टू एक्स माइनस के 5। तो ये भी एक बहुपद है। कैसे? fx को खोल दीजिए, या तो ये माइनस के चिन्ह के साथ खुलेगा और या फिर ये प्लस चिन्ह के साथ खुलेगा। तो ये भी एक बहुपद बन गया, है ना। तो ये भी एक सतत फलन है, ये भी एक सतत फलन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फलन तो आप जानते ही फलन क्या होता है ना। चाहे वो एक घात बहुपद, एक पद बहुपद, फलन होना चाहिए, सॉरी बहुपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद। मैं बार बार फलन बोल देता हूं, आप बहुपद समझिए। जहां फलन बोल दो, फलन का मतलब तो क्वेश्चन ही होता है ना। तो जहां भी बहुपद होगा, बहुपद एक सतत फलन होता है। जो बहुपद होगा वो सतत होगा। देखिए 3 नंबर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x पावर n और x बराबर n पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। इसमें क्या n एक धन पूर्णांक है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि x एक सतत फलन है। क्या सिद्ध करना है? x एक सतत फलन। जब एक वैल्यू दी है तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x बराबर n पर फलन का मान निकालेंगे, f(x इक्वल टू x पावर n। तो क्या करेंगे? x, ये फर्स्ट स्टेप तो सब में यही होता है। x या n रखिए, n पर ज्ञात कर रहे हैं, n पे पावर n। क्या हो जाएगा आप बताइए? यही है ना। क्या हो गया बेटा हमारा जो हाँ x पावर n प्लस n। फंक्शन की वैल्यू क्या है? x पावर n प्लस 1। n प्लस n पर को अब आई क्या को सॉल्व कर सकते, तो कितना आ गया? x पावर n प्लस 1। LHL के लिए सॉल्व करेंगे, LHL के लिए तो फिर क्या करेंगे? LHL का मतलब थोड़ा कम। क्या? थोड़ा कम। या फिर ऐसे समझ सकते हैं x इक्वल टू n नेगेटिव के लिए करेंगे तब, यानी नेगेटिव का मतलब थोड़ा कम, LHL का मतलब भी थोड़ा कम। तो लिमिट n टेंस टू n नेगेटिव, वो x टेंस टू क्या? लिमिट x टेंस टू x अप्रोच n
नेगेटिव फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव फंक्शन कितना है हमारा x पावर n, फंक्शन कितना है x पे पावर n। तो देखिए अब वैल्यू रखिए x की, तो लिमिट देखिए x पावर नेगेटिव का मतलब क्या, n से थोड़ा कम, n से थोड़ा कम क्या वो n ही, हमने बताया आपको n ही मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x n पे पावर n, x ये क्या रख देंगे n, तो n पे पावर n। ऐसे ही RHL के लिए भी, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हमारा फलन एक ही हो और नेगेटिव पॉजिटिव यानी LHL और RHL दोनों के लिए वही फलन लेना हो, तो हम क्या करते हैं, अब एक निकाल लेते हैं और उसको फंक्शन की वैल्यू से मैच कर देते हैं। तो यहाँ जब बराबर आ जाए, मैच हो जाए, तो हम समझते हैं मेरा फलन सतत फलन है। यहाँ मैच हो गई फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू LHL से मैच हो गई, तो अतः दिया हुआ फलन एक सतत फलन है। कैसा है, सतत फलन। एस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से जल्दी से आप नोट कर लो। RHL भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे तो वही लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में आता है x बराबर n पर ये फलन सतत है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्या fx इक्वल टू x यदि x लेस देन 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, 1 और 2 किस किस पर, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत है। x बराबर 2 पर सतत है। और देखते हैं क्या लिखा है। f के सभी असात बिंदुओं को ज्ञात की जब f एक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये क्या अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो अलग है, जो इधर क्वेश्चन दिए हैं वो तो अलग हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, यानी f(x) है वो इस प्रकार से परिभाषित है। f(x) कैसे, x लेस देन 1 या इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका फंक्शन क्या लेंगे x। जब x ग्रेटर देन 1, x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो हम क्या लेंगे 5। अब इसके हम किस किस पे चेक करना है, हमें x को हमें चेक करना है 0 पर, 1 पर, 2 पर। किस किस का, 0 पर, 1 पर और 2 पर। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आपको एक वो बताएंगे। 0 और 1 पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 पर नहीं कर सकते। 2 पर क्यों नहीं कर सकते, कि यहां पर x का मान वो लेस देन दिया है 1 से, किससे, या 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कर लेंगे, लेस देन 0 पर कर लेंगे। लेकिन अब फंक्शन कहां से लाएंगे, x जब ग्रेटर देन 2 हो जाएगा हमारा, तो फिर कहां से फंक्शन लेके आएंगे, यानी x से थोड़े बड़े के लिए तो हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे, लेकिन जब x से चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले एक एक स्टेप करते हैं तब समझाएंगे आपको। पहले x बराबर 0 पर हमें ज्ञात क्या करना है, x बराबर 0, 1 और 2 पर फलन सतत ज्ञात करना है, क्या फलन सतत है या नहीं है। चलिए x बराबर 0 पर, इस पर क्या करना है, f(x) इक्वल टू, अब 0 पर, x बराबर 0 पर इसमें फलन कौन सा लेंगे, इसमें x बराबर 0 पर हम कोई फलन नहीं ले सकते। क्यों, ये तो 1 के बराबर हो, x का मान क्या हो 1 के बराबर, या 1 से कम के लिए ले सकते हैं, सॉरी, लेकिन बराबर 0 पर नहीं ले सकते ना, 1 से कम 0 है, ठीक है, ले सकते। इसका मतलब ये है, या तो x का मान 1 के बराबर हो, या 1 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x। तो ये हमारा कितना है 0, एक 1 से कम है, तो यहां कौन सा फंक्शन लेंगे, x। समझ में आया कैसे,
यही है ना, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं, यही क्वेश्चन है। यही है, सही है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, पहले से समझिए, एक्स इक्वल टू 1 होगा तभी इसी मान को लेंगे, और 1 से कम भी होगा तभी इसी को लेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर देखेंगे तो उसके लिए हमें 0, 1 से कम है, 1 से लेस है, तो 1 से लेस के लिए क्या फंक्शन लेंगे, x, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब x के 0 रखिए, f0 इक्वल टू 0, तो यहां कितना फंक्शन का वैल्यू आ गया, 0। अब जब LHL चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन, तो 0 नेगेटिव के लिए यहां से देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे, मतलब 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम तो 1 से ही कम है ना, तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन कौन सा लेंगे हम, ये, क्योंकि 1 से कम, 0 से कम, यानी 1 से कम के लिए लिमिट दी है, 1 से कम कितना भी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो 0 से नेगेटिव है, 0 से भी कुछ कम है ना, 0 से कुछ कम, 0 से कम कुछ क्या होगा, माइनस के 0.999, ऐसा ही तो होगा। तो उसके लिए क्या लेंगे, फंक्शन ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये फंक्शन लेंगे, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम 0 ही मान लेंगे, तो इसे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, तो जब राइट हैंड लिमिट पर चलेंगे 0 से बड़े के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब ध्यान देना, अब कौन सा फंक्शन लेना है, 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन, 0 पॉजिटिव कर देंगे, 0 पॉजिटिव मतलब 0.0001, लेकिन वो 1 से तो कम ही रहेगा ना। ऐसे देखिए ये नंबर लाइन, इस पे 0 यहां है, अब 0 से जब छोटा लेंगे तो भी इधर, लेकिन वो 1 से कम है ना, तो 1 से कम के लिए वही फंक्शन, और जब 0 से थोड़ा बड़ा 0.0001 तो आखिर में रहेगा तो 1 से ही कम, जब वो 1 से कम रहेगा तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला ही, कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला कब के लिए, 1 के बराबर और 1 से छोटे के लिए, तो हमारा रहेगा तो 1 से छोटा ही, तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। जब ऊपर लेंगे तो कौन सा फंक्शन, एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो कौन सा, वही x, तो लिमिट नहीं, अब डायरेक्ट लिमिट ले देंगे तो यहां भी क्या आ गया, 0। तो हमारी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों जब आपस में बराबर हो जाती है तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होता है, सतत फलन। कैसा होता है, अतः x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत फलन है। कैसा है, सतत, x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन सतत फलन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट, x बराबर 1, ये समझाना पड़ेगा, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आ सकता है, और भी इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही x बराबर 1 पर, x फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, फंक्शन में वैल्यू रखिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब इसमें 2 फंक्शन है, हमें देखना है कौन से पर फंक्शन लेना है। तो x बराबर 1 तो दिखाई दे रहा है कि यही फंक्शन लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 1 के लिए तो दिया ही हुआ है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 रखेंगे इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब LHL की ओर चलेंगे, LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। लेकिन अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये बात है कि 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कुछ कम। क्या मतलब, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कुछ कम। तो हमारा जो फंक्शन ऊपर वाला है वो क्या कहता है, 1 के बराबर या 1 से कुछ कम, 1 के बराबर या 1 से कुछ कम नहीं, या 1 से कम, 1 के बराबर या फिर 1 से कम। तो 1 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यानी 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कुछ कम, तो 1 से कुछ कम के लिए कौन सा फंक्शन है, या तो बराबर और उससे कम के लिए कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन। तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, x, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, तो x। क्यों, आपके समझ में आ गया होगा, 1 और 1 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, तो लिमिट, हाँ अब क्या करना, अब तो बस डायरेक्ट लिमिट ही रखनी, x बराबर 1, तो कितना आ गया 1।
ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 1 से कुछ ज्यादा, बस 0.001 है ना, 1 से कुछ ज्यादा। तो 1 से कुछ ज्यादा के लिए ये तो 1 का बराबर ही तक है, बराबर तक। अब 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। कौन सा यूज करेंगे, ये वाला दिखाई दे रहा है, 1 से बड़ा, 1 से कितना भी बड़ा, 0.0001 कितना भी बड़ा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन समझ में आया आपके, ये मेरा 1 है, ये 0 है और ये है 1। 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए भी बिल्कुल मतलब 1 है एग्जैक्ट क्लियर, तब तो ये फंक्शन ले सकते। 1 से बिल्कुल भी थोड़ा कम है तो इससे लेंगे, और 1 से जब थोड़ा भी ज्यादा तो इस फंक्शन को लेंगे, दिखाई दे रहा है, तो 1 इससे लेंगे। तो ये फंक्शन कितना है, 5। इसमें तो कहीं लिमिट ही नहीं रख सकते, क्यों, यहाँ कहीं x ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना है, 5। तो x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। यही है ना, हाँ यही है। x बराबर 2, क्यों, देखिए LHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू LHL इक्वल टू नॉट RHL, क्यों, उसकी वैल्यू आई है 5। कितनी आई है, 5। तो अतः क्या लिख सकते, अतः x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। क्या कर सकते हैं, अतः x बराबर 5 पर दिया हुआ फलन सतत नहीं है। ऐसे चलिए इसका जो लास्ट पॉइंट है उसे भी देखते हैं, x बराबर 2 पर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा और आपने नोट भी किया होगा साथ साथ। अब चलते हैं x बराबर 2 पर। किस पर, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वही fx, लेकिन स्पेशल बात ये है, अब x बराबर 2, लेकिन इसमें कहीं x बराबर 2 दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज तो कहा है, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़ा मतलब कोई 1 2 1 मतलब 1 छोड़ के, 1 नहीं होना चाहिए, 1 इक्वल चले जाए ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। तो 1 से बड़े के लिए 2 3 4 5 6 7 सब के लिए कौन सा ये लेंगे, ये वाला फंक्शन। इसने क्या कहा है, 1 से बड़े के लिए, लेकिन मेरा 2 है, 1 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला। तो fx इक्वल टू 5। समझ में आया, 1 से बड़े के लिए क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन सेकंड। ऐसे ही LHL के लिए, LHL का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, क्या करेंगे, 2 नेगेटिव, 2 से कुछ छोटा, मतलब 2 से कुछ छोटा फंक्शन। अब आप एक चीज देखिए, 2 से कुछ छोटा का मतलब वो चीज रहेगी तो 1 से बड़ी ही। ये समझिए, समझिए, ध्यान समझिए, एक ग्राफ नंबर लाइन, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ -1 यहाँ -2, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2 नेगेटिव 2, ये 2 है, इससे कुछ कम यहाँ, और कुछ कम बिल्कुल थोड़ा कम। लेकिन एक बात आप देखिए ना, ये रहेगा तो 1 से बड़ा ही, कुछ 2 से कुछ कम, लेकिन रहेगा तो कुछ बड़ा ही। समझ में आ रहा है, यानी ऐसे समझिए, यहां एक करोड़पति आदमी है, क्या है, करोड़पति, और यहां एक अरबपति आदमी है। मान लिया अरबपति आदमी के पास 2 लाख रुपए कम हुए, उसके 2 लाख रुपए कहीं खो गए, लेकिन फिर भी वो करोड़पति से तो पैसा वाला ही रहा, या उसके पास जो पैसा है वो तो करोड़पति से ज्यादा ही रहा, हालांकि उसका पैसा कम हो गया। समझ में आ रहा है, उसका पैसा कम हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये इससे ही मतलब कम हो गया, वैसा नहीं। जैसे ऐसा समझिए, ये हमारा इंडिया और ये हमारा पाकिस्तान। अब ये बात समझ में आती है कि जब कोरोना आया तो इंडिया में हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, तो उससे कमी आई, उससे जीडीपी गिरी हमारी, है ना। कुछ भी थी पहले जीडीपी 10% थी, तो उससे हमारी 8% आई, ये बात सच है। लेकिन इसकी तो पहले ही से 5% थी, तो इसकी 0% हो गई। यदि इसकी कमी भी नहीं हुई, 5% भी रही, लेकिन फिर भी हम इससे अच्छे हैं ना, फिर भी हम इससे बड़े हैं, तेज हैं, पैसे में ज्यादा हैं, है ना, सब में आगे हैं। तो इससे तो आगे ही हुए ना, इससे तो बड़े ही हुए ना, इसके तो बाप ही हुए। तो यही यहाँ नियम है,
यानी कि हम आपसे कह रहे हैं 2 नेगेटिव यानी 2 से कुछ कम, तो इसका मतलब 2 से कुछ कम समझ में आता है 1.999 2 से कुछ कम, लेकिन फिर भी 1 से तो बढ़ा ही रहा। तो इसमें क्या है 1 से बड़े के लिए x का मान क्या लेंगे, 1 से बड़े के लिए x का मान लेंगे 5। कितना लेंगे 5। fx तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x अप्रोचेस 2 नेगेटिव और 5, तो यहां जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5। ठीक है, अब चलते हैं RHL की ओर। RHL का मतलब 2 से कुछ बड़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव fx। इतना तो हर एक में करना है, मतलब इतना, मतलब जो लिमिट हो उसकी वो लिखनी है। अच्छा fx 2 पॉजिटिव मतलब 2 से कुछ ज्यादा, 2 से कुछ ज्यादा, तो यहां एक ही शर्त दी है 1 से बड़े के लिए सब कुछ है यही, 2 से कम था कुछ तब भी। अब यहीं फिर दोबारा चलिए वहीं पहुंचते हैं, वही नियम। यहां 0, ठीक है, यहां 1, यहां 2, 2 से कुछ ज्यादा, 2 से कुछ ज्यादा यहां, कुछ ज्यादा यहां, है ना। 2 से कुछ ज्यादा मतलब क्या है 2 से कुछ ज्यादा, लेकिन 1 से तो ऑलरेडी ज्यादा रहा, तो उसमें क्या 1 से बड़े के लिए सब यही, यानी कि जो एस समझिए एक रूम है, हम इसमें क्या कहें सिर्फ 1 के जो इक्वल है वो इससे बाहर जाएगा, बाकी सब इसी 1 के इक्वल 1.1 1.2 और सब 1 2 3 4 5 6 सबके लिए यही। तो यहां भी क्या होगा यही फंक्शन आएगा, कौन सा आएगा यही। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, तो यहां भी इसकी वैल्यू कितनी आई 5। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल हैं। जब फंक्शन की वैल्यू और LHL और RHL तीनों इक्वल होती है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो हमारा फंक्शन एक कंटिन्यूअस, एक सतत फलन होता है। कैसा होता है, सतत फलन। तो लिख सकते हैं नीचे, अतः हम लिख देते इस बार, अतः x बराबर 2 पर दिया हुआ फलन सतत है। ठीक है, लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आसानी से लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, लेक्चर भी शायद अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप आसानी से अच्छे से इसे कवर कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाने मतलब बताने की कोशिश की है जिससे आप समझ सकें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसको और अच्छे से और नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई नया तरीका ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मना कर देंगे, नहीं, आप हमें बताइए, हम आपको और अच्छे से बताएंगे, तैयारी कराएंगे। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, टाइम कम है, कोरोना आ गया है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा बनाइए। चलिए इसे नोट कीजिए। आई होप आप सभी पढ़ेंगे अच्छे से और कोरोना का भी अच्छे से पालन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।